नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम राजस्थानी शैली के जितनी भी उपशैलियाँ उनको आजकल हम देख रहे हैं, तो आज हम ढूंढार शैली को देखेंगे। तो कई पुस्तकों में आपको ढूंढार शैली भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इसके अंतर्गत जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी शैली को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम जयपुर शैली को। जयपुर शैली को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें आमेर शैली, अम्बा शैली और कछवाहा शैली प्रमुख हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस शैली को आमेर, अम्बा या कछवाहा शैली के नाम से जाना जाता है। और जयपुर शैली को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 में की थी। और जयपुर जो शहर था उसके वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य जी। कछवाहा राजवंशों ने अपनी राजधानी आमेर को बनाया था, इसीलिए इस पूरी शैली को आमेर शैली के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर शैली का जो प्रथम चित्र माना जाता है वो है यशोधर नाम का चित्र, और जो मानसिंह के समय में बना था। यहाँ पर अगर हम देखें तो जयपुर शैली के जो प्रिय विषय हैं उनमें बिहारी सतसई, इसके अलावा यशोधर चरित्र, रागमाला, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, गीत गोविंद से भी चित्रों का अंकन किया गया है। जयपुर शैली में अगर हम रंगों की बात करें तो इसमें जो प्राथमिक रंग है उनका उपयोग हुआ है, खनिज रंगों का उपयोग हुआ है, फ्रेस्को, बूनो और टेम्परा विधि से भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। जयपुर शैली के ही अन्य केंद्रों को अगर देखें तो उसमें पुष्कर, जैसलमेर, जालौर आदि स्थान प्रमुख रूप से हैं। जयपुर जो शैली है इसमें मीनाकारी और ब्लू पॉटरी के लिए भी जयपुर शैली जानी जाती है। जयपुर शैली के अगर हम चरमोत्कर्ष काल की बात करें तो जयपुर शैली का चरमोत्कर्ष काल रहा है सवाई राजा प्रताप सिंह के समय का, और इसका जो विकास हुआ है 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य रहा है। इस शैली पर यूरोपीय भित्ति चित्रण का भी प्रभाव रहा। अब देखिए जयपुर शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं अगर उनको देखें तो उनमें साहिब राम, बिहारी लाल, शिव कुमार लाल, मोहम्मद शाह और कृपाल सिंह शेखावत ये प्रमुख नाम हैं। जयपुर शैली के अगर हम प्रमुख तथ्यों की बात करें तो इसमें देखिए जो चित्र हैं, गोवर्धनधारी ये सिटी पैलेस संग्रहालय जयपुर में वर्तमान में रखा गया है। रसमंडल ये भित्ति चित्र है। चित्रकूट में भरत मिलाप ये टेम्परा माध्यम का चित्र है जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। तो जितने भी जयपुर शैली के जो प्रमुख चित्र हैं इनको आप एक बार सूची बना करके अपने नोट्स में लिख लीजिए। जयपुर शैली के अगर अन्य तथ्यों की बात करें तो यहाँ पर आदमकद व्यक्ति चित्र भी बनाए गए हैं जिन्हें साहिब राम ने बनाया था। और जयपुर में आमेर की छतरी, बैराट की छतरी, रैनवाल की छतरी में भित्ति चित्र अभी भी हमें प्राप्त होते हैं। जयपुर शैली के अगर हम अन्य तथ्यों को देखें तो यहाँ पर देखिए सवाई माधो सिंह प्रथम के समय मोती व मणियों को चिपकाकर मणिकुट्टम चित्रण को बढ़ावा दिया गया। तो देखिए यहाँ पर जो मणिकुट्टम चित्रण है वो भी जयपुर शैली में किया गया है। सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट को मदरसा-ए हुनरी के नाम से स्थापित कराया था। कालांतर में इसे जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स यानी महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आप जयपुर शैली के जब आप नोट्स बनाएं तो वहाँ पर जरूर लिखिए। जयपुर शैली में रंगों की अपेक्षा रेखा का अधिक महत्व रखा गया है। जयपुर शैली में 1785 से 90 के मध्य एक रागमाला चित्रित है जो 36 रागनियों पर आधारित है। इन चित्रों को जीवन नोवाला और शिवदास नाम के कलाकारों ने मिलकर बनाया था। सवाई माधो सिंह के काल में चित्रकार यूरोपीय पद्धति को पूर्णतः अपना चुके थे, और जयपुर शैली में कृष्ण लीलाओं से संबंधित अनेक चित्रों का निर्माण मोहम्मद नामक चितेरे ने किया है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आप जरूर अपने नोट्स में लिखिएगा। अब देखते हैं अलवर शैली को। अलवर शैली की जो स्थापना है महाराजा प्रताप सिंह ने की थी, और अलवर शैली के जो जन्मदाता हैं महाराजा प्रताप सिंह थे, और यह शैली 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग हो गई थी। तो यानी कि जो जयपुर के आसपास के जितने भी स्थान थे उन्हीं से भिन्न होकर के नई नई शैलियों ने जन्म लिया था। अलवर शैली की अगर हम बात करें तो चरमोत्कर्ष काल इसका विनय सिंह या बन्ने सिंह के काल में 19वीं शती में माना जाता है, और जयपुर से दो चित्रकार राजा प्रताप सिंह के समय अलवर आए थे जिनमें डालूराम और शिव कुमार ये प्रमुख चित्रकार हैं। अलवर शैली के अगर हम चित्रकारों की बात करें तो देखिए इसमें डालूराम, मूलचंद, बलदेव, गुलाम अली, सालगा, शिव कुमार, नानकराम, सालिग्राम, नेपालिया, जमुनादास, बख्शाराम और छोटेलाल के नाम प्रमुख हैं।
अलवर शैली की अगर हम विषय वस्तु की बात करें तो देखिए यहाँ पर कृष्ण लीला, राग रागनी, बारह मासा, रामायण, गीत गोविंद के चित्र बनाए गए हैं। और इनमें देखिए हाथी दांत की पटरियों पर यहाँ पर चित्रण होता था। इसका चित्रण करने के लिए मूलचंद एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। और अलवर शैली में जो नारी आकृतियां बनी हुई वे मेवाड़ की तरह ही नाटी यानी कि छोटी बनाई गई हैं। अब देखते हैं हम उनियारा शैली को। उनियारा शैली में राजा सरदार सिंह बहुत ही कला प्रेमी राजा थे और कुंवर संग्राम सिंह ने अपने निजी संग्रहालय में उनियारा के अनेक लघु चित्रों को संयोजित किया है। तो ये जितने भी राजवंशों के नाम आ रहे हैं या राजाओं के नाम आते हैं, आप इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। उनियारा शैली के जो चित्रकार हैं इसमें मीर बख्श, राम लखन, भीम काशी ये प्रमुख रूप से हैं। तो देखिए उनियारा शैली में ज़्यादा प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं। तो उनियारा शैली के जो प्रमुख चित्र हैं उनको देख लीजिए। राम दरबार, हनुमान, इसको मीर बख्श ने बनाया था, और है दूसरा चित्र राम सीता। अब देखते हैं शेखावटी शैली को। देखिए शेखावटी जो है, शेखावटी जो शैली है वो प्रमुख रूप से यहाँ पर हवेलियों की चित्रकला के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं उनमें म्यूरल पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो यहाँ पर भित्ति चित्रण के रूप में शेखावटी शैली को जाना जाता है। और यहाँ का सर्वप्रमुख भित्ति चित्र कृष्ण की 8 गोपियाँ हाथी के रूप में अंकन इनका किया गया है। तो देखिए जो ढूंढार शैली में उनियारा और शेखावटी शैली है, इसमें से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको जयपुर शैली से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और अलवर शैली से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो अब हम इसके बाद राजस्थानी शैली के संबंध में जो भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उन पर हम फोकस करेंगे। तो इसके बाद हम पहाड़ी शैलियों के ऊपर केंद्रित हो जाएंगे। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, क्षैतिज रेखाओं से हमारे मस्तिष्क पर कैसे भाव उत्पन्न होते हैं? विकल्प है क्रोध, व्याकुलता, शांति और अशांत। तो आपको इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, बलुए पत्थर से निर्मित दर्पण में देखती नायिका शिल्प किस मंदिर में स्थित है? और विकल्प थे आपके पास रामेश्वरम मंदिर, खजुराहो मंदिर, तंजावुर मंदिर और दशावतार मंदिर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाता है खजुराहो मंदिर। तो सबसे पहले सही जवाब दिया है गीता पांडे, पल्लवी कोटियाल, नीलम रावत, संजीव कुमार, रेशमा, धर्मेंद्र कुमार, विनय कौशल और उषा लखेड़ा तथा श्रेया जी ने। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। तो आज के एपिसोड में हमने देखा ढूंढार शैली और उसकी उपशैलियों के बारे में, और देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर कौन कौन चित्रकार थे और किन किन विषयों पर चित्र बनाए गए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जिसमें कि हम प्रतिदिन ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी को प्रेषित करते हैं, जिसे देख करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपना टेस्ट सीरीज जांच सकते हैं। तो जो भी हमारे साथ में नए सदस्य जुड़ते हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के जो नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा ताकि आपको हमेशा अपडेट मिल जाए हमारे वीडियो की। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।